हम लड़कियां ना ग्लॉसी लिप्स से जानी जाती हैं, एकदम प्लम्प्ड खूबसूरत लिप्स से जानी जाती हैं। लेकिन अगर आपके नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, फट गए हैं, एकदम छिल गए हैं, आप छीलते रहते हैं उसको दांतों से, सो डू नॉट वरी एट ऑल, क्योंकि आपके लिप्स ऐसे ही होंगे जैसे मैं एग्जैक्टली दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने करना है अपनी लिप्स की क्लेंजिंग। अब इससे क्या होगा, जो हमारे लिप्स पर जितने भी डेड स्किन सेल्स जमा होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या लेना है, रेगुलर जो चीनी आती है आपके किचन में वो लेना है, और नींबू। ठीक है, नींबू आधा ले लेना है। अब आपको क्या करना है, चीनी में डुबा के और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे जो है वो लिप्स पर लगाना है। और आप देखेंगे इसके थोड़े टाइम ही करने के बाद में ना लिप्स की काया पलट होने लगेगी। काया पलट एज इन ना लिप्स हल्के हल्के रेड होने लगेंगे। और हाँ, अगर आपको बर्निंग भी हो तो भी घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ऑल राइट, एक बार का बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि हम अगर स्क्रब करेंगे तो एकदम हल्के हल्के हाथों में करेंगे। ठीक है, हल्के हल्के हाथों में करेंगे, क्योंकि गाइस जादू जो होता है ना वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन 3 स्टेप्स में ज़रूर हो जाता है। हालांकि ये तो फर्स्ट स्टेप ही है। ठीक है, और शुगर जब मेल्ट हो जाए तो थोड़ी सी शुगर और लगा के आप फिर से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते रहेंगे। ठीक है, ये मेक श्योर कि नींबू का जूस जो है वो भी आप स्क्वीज़ कर करके निकालें बीच बीच में, क्योंकि खटास जब विटामिन सी आपकी होठों की स्किन को लगेगा ना, वो क्या करेगा, उसको हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और देखो लिप्स अगर ग्लोइंग ना ही हो तो फिर क्या ही मज़े मज़े नहीं आते ना। ये वाला जो स्टेप है आपको एटलीस्ट 1 मिनट तक तो करना ही करना है। उसके बाद आप विजिबल डिफरेंस देखेंगे, आपके लिप्स हल्के हल्के मोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात पॉलिशिंग की। ठीक है, हमने स्क्रब क्लेंजिंग करके सारा उसका जो मैल था वो निकाल लिया होठों का। अब हम करेंगे उसको पॉलिश, मतलब एक टिंट देंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ राइस पाउडर। ठीक है, राइस पाउडर में मैंने ले लिया है वही मेरा पेटेंट ब्रू का पैकेट 2 रुपए वाला। ठीक है, ये पूरा हम यूज़ कर लेंगे। देखो ये मौसम ऐसा हो रहा है कि कॉफ़ी आधे से ज़्यादा मेरी पैकेट में ही चिपक के रह गई। सोचो हमारे स्किन का क्या हर्ष होता होगा इस मौसम में, है ना। इसीलिए तो आपको स्किन केयर करना इतना ज़रूरी है कि ना आपको कभी पिंपल हो, ना झुर्रियाँ पड़े, ना पिगमेंटेशन हो भाई साहब। ठीक है, अब मैं क्या इसको मिक्स कर लूँगी नींबू डाल के। नींबू हमको आधा चम्मच डालना है इसमें, बहुत कम डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि हमको लिक्विड वाला ना क्वांटिटी नहीं चाहिए, लिक्विड वाला कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, टेक्सचर नहीं चाहिए, लिक्विड वाला हल्का सा थिक थिक टेक्सचर चाहिए। अब हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सा एक्सफोलिएटर का काम करेगी। राइस पाउडर के तो क्या ही कहने भैया, वो तो मैं फ़ैन हूँ राइस पाउडर की, है ना। हमारे स्किन को कहीं भी आप लगा लो, होठों पर लगाओगे तो होठ फेयर हो जाएंगे आपके, स्किन पर लगाओगे तो स्किन फेयर हो जाएगी। ठीक है, और लेमन में तो है विटामिन सी। विटामिन सी तो ग्लो के लिए है ही वर्ल्ड फेमस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम का तेल, है ना। बादाम का तेल आपने डालना है आधा चम्मच। आधा चम्मच इसमें बादाम का तेल आप डाल दीजिए। आधा चम्मच मतलब छोटा आधा चम्मच, ये वाला जो चम्मच है मैं यूज़ कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आधा चम्मच। अब बादाम के तेल में आ गया भैया विटामिन ई। अब हमने विटामिन ई क्यों लिया है भैया, विटामिन ई इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ राइस पाउडर, लेमन और कॉफ़ी का कंकॉक्शन बनाते, मिक्सचर बनाते, तो इससे क्या होता, हमारे ओठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे हैं, और हमको तो उसको सुधारना है, हमको तो उनको ग्लोइंग बनाना है, ग्लॉसी बनाना है। इसीलिए विटामिन ई मैंने इसमें शामिल किया है, जो कि हमारे ओठों को एकदम शाइन देगा, एकदम ग्लॉसी वाला इफेक्ट देगा। ठीक है, और जो बर्निंग वगैरह होती है ना, जो आप छीलते रहते हो दांतों से आपके ओठों को, उससे पता है क्या होता है, कभी कभी हमारे ब्लड भी निकल जाता है भाई साहब, लेकिन नहीं, हमको तो छीलना है ना ओठों को, लेकिन नहीं, अब से ये बंद कर देना है और ये वाला पेस्ट लगाना है। इसको लगाने के एक बार में ही आपको सारे के सारे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब भैया आपके पास में आमंड ऑयल या बादाम का तेल, बादाम रोगन जोश वगैरह ना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, आपने यूज़ करना है विटामिन ई ऑयल। अब विटामिन ई ऑयल भी नहीं है तो आपने यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। ठीक है, बेसिकली इसमें ऑयल डालने का एजेंडा ये है कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड हो और आपके लिप्स ड्राई ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें राइस फ्लावर डाला है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई करेगा। कॉफ़ी डाली है, वो तो डेफिनेटली स्क्रब करेगी, जो भी अंदर तक जो पिगमेंटेशन छुपा हुआ होगा आपके ओठों में उसको सही करेगी हमारी कॉफ़ी। और लेमन क्या करेगा, लेमन हमारे ओठों का की जो रंगत है वो ब्राइट करेगा। और आमंड ऑयल से तो मॉइस्चराइजेशन होंगे ही लिप्स। तो इन तीनों को मिक्स करने के बाद में इतना खूबसूरत सा
पेस्ट बन के आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आप 1 मिनट भी आपने अपने हाथों पर भी लगा लिया ना, आपके हाथ भी टिंटेड हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब देखिए, ऑर्गेनिक चीज़ों में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके जो किचन में होती हैं उनसे हम कितनी अद्भुत चीज़ें बना सकते हैं, इतनी अमेजिंग कि वो हमारे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही करने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके एडवांटेज होने वाले हैं, है ना। अब कुछ इस तरीके का पेस्ट हो जाए, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। अब आपको इसको कब लगाना है, जैसे आपने अपने ओठों को क्लेंस कर लिया, उसको वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, अब ये पेस्ट जो है आपके पास अवेलेबल होगा, इसको आपने लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में आपने लेना है। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको मॉइस्चराइज करना है लिप्स को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आपको लगा के देख रही थी कि देखो नेल में भी टिंट आ गया, इतना गजब का मैंने मास्क बनाया है। बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ लिप मास्क, यू नो। तो इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आएगी क्योंकि इसमें कॉफ़ी भी है। और देखो, मुझे ना जो भी स्किन केयर वाली चीज़ें बनाती हूँ ना, टेस्ट करने का बड़ा चस्का है मेरे को, तो मैंने इसको भी कर लिया। तो अब क्या है कि मैं इसको लिप्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके सर्कुलर मोशन में इसको हल्के से मसाज करूँगी, ठीक है। ज़्यादा देखो, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, 100 गुना ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है आपके लिप्स की। तो एकदम मतलब जल्दी जल्दी नहीं हमको करना है, एकदम स्लो मोशन से। ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आप किसी बच्चे के होठों पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रब कर रहे हैं। तो आप हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे अपने होठों पर। अब होठों पर स्क्रब करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मटेरियल हमने बनाया है, कॉफ़ी का कॉन्कॉक्शन बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके होठों पर लगे और स्किन पर ना लगे, वरना देयर आर चांसेस कि उसमें भी टिंट आ जाएंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हाँ, आप जब इसको स्क्रब कर लें बहुत अच्छे से, स्क्रब करने के बाद में ना हम इसको एज अ पेस्ट लगा के छोड़ देंगे। अब लगा के हमको इसलिए छोड़ना है क्योंकि हमको एक फोलिएटर के साथ साथ में टिंट भी देना है हमारे होठों को, ठीक है। जो होठों का कलर डार्क हो गया है, पिंक से पूरा का पूरा डार्केस्ट पिंक हो गया है ना, तो उसको हमको धीरे धीरे करके नेचुरल पर लाना है और धीरे धीरे करके जो है वो ऑरेंज पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जो है आपका नेल भी कलर हो सकता है, तो इसमें आप ना किसी लकड़ी का, जैसे मैं आइसक्रीम की डंडियाँ संभाल के रखती हूँ, मतलब यूज़ की हुई नहीं, जो उसके साथ एक्स्ट्रा आती है वो, तो उससे भी आप इस तरीके से मास्क लगा सकते हैं अपने होठों पर। अब होठों पर जो आप मास्क लगाएंगे वो पूरे के पूरे कवर हो जाने चाहिए। ये मास्क लगाने के बाद आप फील करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा है लिप्स पर, ठीक है। और हाँ, ये मास्क लगा के कहीं बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना लोग आपसे डर जाएंगे बच्चे तो घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपने रखना है। इसको लगाने के बाद में आप रखेंगे एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट मैं मिनिमम बता रही हूँ। आप अगर कोई काम कर रहे हैं किचन में, अगर फॉर एग्जांपल रोटी बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप इसको रख सकते हैं और फिर एंड में इसको इस तरीके से निकालना है अपनी फिंगर से। अगर देखिए फिंगर से नहीं निकालना चाहें तो वही आप स्टिक यूज़ कर सकते हो। तो इसको निकालने के बाद आप ये देखेंगे कि इसको कितना ब्यूटीफुल सा ऑरेंज सा नेचुरल टिंट आया है। अब वो टिंट आने के बाद में हम वॉश कर लेंगे हमारे लिप्स को और धो लेंगे, पोंछ लेंगे। अब इस स्टेज में हमने लगाना है लिप मास्क, बेसिकली बनाना है, ठीक है। तो मैं इसमें ले रही हूँ 1 चम्मच हनी, ये थोड़ा सा ही बचा था बॉटल में, तो मैं इस बॉटल में ही बना रही हूँ। आप जो है वो एक बॉटल में, मतलब बेसिकली छोटी सी डिब्बी या कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 छोटा चम्मच घी। जी हाँ, घर का बना हुआ घी। अगर आप बाज़ार का चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं, पतंजलि इज़ गुड टू, अगेन इट्स नॉट कोलैबोरेशन तो घी डालने के बाद में हमको इसको मिक्स करना है। मिक्स आपको इसलिए करना है ताकि हमारा जो घी हमने डाला है और हनी है वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाए, मिल जाए, ठीक है। अब मैंने इसमें हनी इसलिए लिया है क्योंकि ये भी एक लिप्स लाइटनर का काम करता है, ठीक है। आप नहीं घी डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ हनी भी लेके लगा सकते हैं अपने लिप्स पर। ऑल राइट, अब मैंने घी इसमें आप लोगों से इसलिए ऐड करवाया है ताकि घी में जो है
एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, दुनिया भर के विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे इस गोल्डन इंग्रेडिएंट में होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट। सोचो यार, मतलब भगवानों के समय से घी बनता आ रहा है, तो कुछ तो बात होगी घी में, है ना? तो इसीलिए आपने क्या करना है, घी इसमें डालना है, ताकि क्या होता है, हम जब ओठ को स्किन पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, हल्की से हमको कटवट लग जाता है लिप्स में। तो कहीं कहीं डार्क डार्क ऐसे खून जमा हो जाता है लिप्स में, राइट? तो वो निशान हो जाता है ना? तो आप ये वाला लिप मास्क लगाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, वो जो निशान है हल्के हल्के फेड होते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके इस वाले मास्क की। ऑल राइट। और एक और बात, जब भी बात आती है लिप केयर करने की, आपने क्या करना है, अपने नेवल में यानी कि नाभि में रोज़ आमंड ऑयल लगा के सोना है। अगेन, आपके पास आमंड ऑयल नहीं है, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल नहीं है तो घी लगा सकते हैं। ऑल राइट। या सबसे बेस्ट है सरसों का तेल। यस, सरसों का तेल लगाएंगे आप, तो आपके लिप्स कभी भी ना फटने वाले हैं, ना पिगमेंटेशन होगा उनमें, ना कुछ होगा, बहुत ही खूबसूरत बनते जाएंगे। ओ शिट, सब्सक्राइब का तो बोला ही नहीं। और भैया सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज़ मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस तरीके का मास्क जो है आपने लगाना है। आप चाहे तो फिंगर टिप्स की यूज़ से भी लगा सकते हैं। अब वो क्या, मैंने बॉटल में बनाया ना, अब बॉटल में कौन उंगली घुसाए, हाँ, तो इसलिए मैंने स्पून से लगा लिया। तो आप देखिए, काया पलट हो चुकी है इस तीसरे स्टेप में आते आते हमारे लिप्स की। अगर आपको भी ऐसे लिप्स चाहिए, आई एम 100% श्योर, इसमें से एक भी आपने स्टेप रिलीजियसली किया ना, तो भैया आपके वाले न्यारे हो जाएंगे। आप मतलब उफ, लोग आपको देख के जल मरेंगे, सच बता रही हूँ मैं। ये करके देखो आप, और ऐसे ग्लॉसी और अल्ट्रा फुलर लिप्स नहीं हुए ना, तो फिर आके मुझे बताना। ठीक है, मैं और श्रेया साइंस मिलूंगी।